आनंद विहार से दरभंगा तक अमृत भारत ट्रेन को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या धाम से शुभारंभ के अवसर पर हम लोग घोड़ासन स्टेशन के ठहराव समारोह में मंच पर विराजमान हैं। लोकप्रिय विधायक हमारे श्री पवन कुमार जायसवाल जी उपस्थित है मंच पर। संचालन करता हमारे अरुण पांडे जी हैं। प्रमुख पति भोला प्रसाद यादव जी, अंचलाधिकारी शिव शंकर गुप्ता जी, उप प्रमुख सुबोध कुमार जी, मुखिया प्रतिनिधि झरोखर प्रभात कुमार जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष रंजीत गाडिया जी, मुखिया प्रतिनिधि उदय जायसवाल जी और मुखिया प्रतिनिधि मनोज जायसवाल जी, मंडल रेल इंजीनियर सुरेंद्र मिश्रा जी, सांसद प्रतिनिधि अशोक कुशवाहा जी, नागेंद्र प्रसाद जायसवाल जी, प्रकाश कुमार गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष नागमणि सिंह जी, रमाकांत गुप्ता जी, प्रभु नारायण जायसवाल जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार सिंह जी, पप्पू चौधरी जी, घोड़ासन के हमारे अभिभावक, नवयुवक बच्चे और हमारे छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु, ये लोग का पूरा समझिए के अधिकार है कि ये जितना भी लिखते हैं लोग पढ़ता है। हमारे गांव गवई के लोग को भी देखते हैं कि बिना पेपर पढ़े हुए नींदे नहीं आती है, एकदम लेकर पढ़ते रहता है कि ये लोग चौथा स्तंभ है। और हम समझते हैं कि आज जो ये भीड़ है, ये हमारे माननीय रेल मंत्री देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, प्रधानमंत्री देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। खुशी किस बात का हम लोग को होता है ना कि हम ये काम किए, हमारी जनता ने इसको सराहा और इसकी जरूरत में हम खड़ा हुए। हम लोग के यही काम है। वोट अगर लेते हैं तो आपका काम करते हैं, काम ही करने के लिए वोट होता है ना, तो हम लोग काम करने वाले हैं। अब कोई आदमी जाते का काम करता है, जाते वाला हो जाता है तो वहाँ पर तकलीफ होती है हमको कि अरे देश बदला, आजादी अमृत काल में, अमृत बरस में ये कितना काम हमारे प्रधानमंत्री किए। अरे किताबा छापे हुए हम लोग थोड़ा देते कि हम इनको बताते कि कितना रेल चला, कितना हवाई जहाज उड़ा और कितना ऐसे ऐसे जगह काम जो हुआ जो कभी सपना में नहीं सुनते थे। वो ठीक ही कहे कि 370 लोग कहता था खून की नदी बढ़ जाएगी, कभी बहा हो। केवल ये हुआ कि पत्थर चलाने वाला जो नोट लपेट लपेट के देता था, हमारे पुलिस वाले वर्दी वाले को गर्दा उड़ा देता था ईटा से मार मार कर, वो समाप्त हो गया। और कहने वाला मुंह ताक रहा है, विकास की नदी बह गया जम्मू कश्मीर में। अब बताइए कि कितना परिवर्तन हुआ। एक विधान, एक संविधान, एक झंडा, एक मान सम्मान सब हुआ ना, लेकिन ये हिम्मत कौन किए? 56 इंच के सीना वाले किए। कौन है भाई? बोलिए ना, नरेंद्र मोदी जी। तो जो काम करने आए हैं, आज नाम किसका हो रहा है? जय सिया राम का नारा लगा रहा है। अगर जय सिया राम, रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास नहीं मिलता, उनको कष्ट नहीं मिलता, और जिसके लिए प्रजा के लिए वो राजा बने थे, आज वही राजा हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए। जनता के एक एक तकलीफ को वो देखते रहते हैं। कहाँ हमारे गरीब के घर में चूल्हा नहीं है, कहाँ खाना की कमी है। कोरोना के समय से वो 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं, 10 आदमी अगर एक घर में है तो 10 बचे 50 किलो मिलता है कि नहीं? ये तो छोटी सी चीज उपलब्धि देख रहे हैं। और जितने काम जो करते हैं, बिजली को भी देखते थे चकाचक नहीं। बहुत लोग राज किया 15 साल 17 साल, लेकिन केवल झूठ झूठ के। हमारे यहाँ कितना बार बोर्ड लग गया कि रेल बना रहे, रेल आ रही है, रेल आ रही है, लेकिन आया क्या? नहीं आया। और रमा देवी का जब मंत्री बने हमारे माननीय अश्विनी वैष्णव जी, उनको जब मैं कही कि हमको सांसद लगातार बना रहा, और सांसद ऐसे स्थिति में बनाया था जहां कभी भी आपका बीजेपी का सांसद नहीं बना था। वही रमा देवी है कि आपका शिवहर का सीट लेकर मैं आई। अब लोग कहता है कि यार देखो अपना हुआ न रेलवा देवे का न देखवे का। हम कहीं नहीं देखिएगा। मैं एक दिन बैठी और कहीं की रेल पास कीजिए, और उन्होंने बुलाकर कहीं कि खाली हमरा के मिठाई 1 किलो खिला दे।
हमके जरूर खिलाएंगे मिठाई, पहले कागज निकाल कर दीजिए। और उसे स्थिति में क्या हुआ अगले का? अरे जगह पर रहिए भाई, ठीक है, बैठे रहिए भाई, रेल का रोकना रुके नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में सीतामढ़ी से लेकर शिवहर पास कतिया, शिवहर से मोतिहारी फिर लाएंगे। मां जानकी के धरती से 566 करोड़ लाए हैं। लोग काम करने के लिए क्या कह रहा है कि खरमास बात करेंगे, लेकिन फिर मंत्री जी को कहे कि खरमास बात लोग कह रहा है, टाल रहा है। आप उसके पहले काम करवा दीजिए। 10-11 तारीख को उन्होंने बोर्ड लगवा दिया, जैसे भी लगा दिया, अब पूरा वहाँ पर काम शुरू हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में लोग जानता है कि रमा देवी को जनता चुनती है और मानती है। और एक और सवाल है कि मैं नेता तो हूँ लेकिन झूठ नहीं बोलती हूँ, और झूठ नहीं बोलती हूँ तो समझ में जनता को आ गया है कि दौड़ाएंगी नहीं। जो काम करना है, जैसे आज रेल का ठहराव था, पवन जायसवाल जी ने कहा कि आपका बरगिरिया में ठहरा है, आपका क्षेत्र है घोड़ा सहन, यहाँ ठहरवा दीजिए। हमको अच्छा फोन लगाने के लिए बोल दिए कि फोन लगाइए, हम बात करते हैं। एक बार हम कहे कि माननीय मंत्री जी, मेरा सम्मान है, लोग कह रहा है कि वहाँ ठहरा दीजिए, बिजनेसमैन बहुत है वहाँ पर, ये आपका बहुत ढंग का चलेगा और लोग बहुत आशीर्वाद देगा। तो आप दीदी आशीर्वाद दे रही हैं, हमके पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। आपने जो काम किया है रेल में वो माने अशोचनीय है कि इतना किए। ऐसे स्थिति में आपका रेल यहाँ ठहराव होगा और आप लोग जो सम्मान हमको दिए हैं, बहुत समय से हम लोग का किताब और गाड़ी चल रहा है। कौन गाड़ी? संकल्प गाड़ी, जो गारंटर हैं, प्रधानमंत्री गारंटर हैं। जो काम हम बोले हैं वो करके दिखाएंगे। तो वैसे गारंटर आदमी को आप न वोट दीजिएगा और जात में बटिएगा तो काम चलेगा? देश का उद्धार होना है तो सभी आदमी जात पात से उठकर सही रास्ता में चलने वाले, जनता के दुख दर्द को दूर करने वाले को अगर वोट दीजिएगा, तब तक ये लगातार राष्ट्र उन्नति होगी, विकास होगा। और ऐसे स्थिति में मैं आग्रह करने आई हूँ कि आप लोग एकजुट होकर एक समय में आज अयोध्या में पैदल मार्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री। कहा कि पहला तल्ला का काम खत्म हो गया था और 15,000 करोड़ का वहाँ पर देने गए हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। यही पैसा इतना कहाँ से आ रहा है? लोग के पैसे नहीं होता था, बोर्ड लगा के आउट हो जाता था, लेकिन आज जो बोर्ड लगता है तो उस पर काम होता है। तो आपको क्या चाहिए? कैसा काम करने वाला चाहिए? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस परिस्थिति में काम कर रहे हैं और इतने समय में 10 साल में जो काम किए, इसका तुलना कीजिएगा तो आज तक 70 साल वाले कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। केवल घोटाला किया। लोग जेल जाता है और झाड़ झूठ के निकल आता है, फिर कहता है भाइयों बहनों वोट करिए। अरे वोट कहाँ करेंगे? खानदान बात, जात बात, परिवार बात से ऊपर उठो। नेता अगर बनते हो तो सबके लिए सोचो कि वो क्या चीज चाहिए। बिहार इसी तरह पिछड़ गया। 32 साल से शासन करने वाले लोग आज बिगड़ कर, आज उलट कर, आज पलट कर कहाँ चले गए हो? विकास बर्दाश्त नहीं हुआ क्या? ये विकास है, ये जनता की आवाज है कि आप अच्छा करोगे, अच्छे जगह पर हम बैठाएंगे। जिस परिस्थिति में आज हमने इस बात को कहे, हमारी गारंटर वाली गाड़ी चल रही है, विकास की गाड़ी चल रही है। जितना काम किए हैं अगर वह किताब हम बांटेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा काम हुआ है। इसका पैसा कैसे है, कैसे इंतजाम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आप सोचिए कि जब प्रधानमंत्री जितना काम किए हैं और हम समझते हैं कि 2047 तक ये पूरा राष्ट्र में एक पहचान बनेगा भारत का और बिहार का भी पहचान बनेगा। आप लोग को आग्रह करते हैं कि कहीं भी किसी तरह का तकलीफ हो तो डायरेक्ट हमसे बात कीजिए, पवन जायसवाल से बात कीजिए कि हम लोग नौकरी करने आए, हम लोग नौकरी करने आए। हमारे उस समय नहीं कि वोट गरीब मालिक, आप लोग मालिक है, नहीं, मालिक हैं और रहेंगे। आज के पदाधिकारी क्या कर रहा है? थाना से लेकर ऊपर तक शराब बिक रही है दिनों दिन। क्या तरीका है?
शराबबंदी कर दिए, कितना मोतिहारी में लोग मर गया, कहाँ कहाँ मर गया, उनके जिला में मर गया। क्या देख रहे हैं भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा? चश्मा का नंबर बदल लीजिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो चश्मा का नंबर बदलिए। ये शराब उस दिन कल न्यूज में देखे, पूरा तालाब में से शराबे निकल रहा है, मछली नहीं, खाली शराब का बोतल निकल रहा है। बोलिए मजाक बन गया। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी को खुद रिजाइन कर देना चाहिए। जिस परिस्थिति में उनके बात का कोई गरिमा नहीं रखा, शराबबंदी के जगह पर लूट हुआ और लूटने वाला 3 तल्ला 4 तल्ला बना लिया भाई, जेल जाता है, आता है, शराब बेचता है। और हम चिट्ठी लिखते लिखते परेशान हो गए। का होता कैंसर, का होता किडनी फेल, का होता ब्रेन में ट्यूमर, तो क्या है तो आज ये चीज हर दिन चिट्ठी लिखते हैं हम। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में 5